यूनिट 4 और यूनिट 5 के जितने भी टॉपिक्स हैं आप एक बार चेक कर लेना। मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर लिए और ये कंबाइंड हमने पढ़ाई है यूनिट, ठीक है ना। तो दोनों में एक लास्ट टॉपिक जो अब आपका बचा हुआ है वो है लॉग बेस्ड रिकवरी, ठीक है। तो रिकवरी की हमें नीड क्यों है ये हमने समझ लिया है। अब हम बात करेंगे कि हम रिकवरी करते कैसे हैं। तो रिकवरी का एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं लॉग बेस्ड रिकवरी। लॉग क्या होता है, बेसिकली आपने LOG वर्ड जो है अपने फ़ोन्स में सबसे ज़्यादा सुना होगा, जिसमें वर्ड आपने सुना होगा कॉल लॉग्स, ठीक है। तो कॉल लॉग्स का मतलब क्या होता है कि वो आपके फ़ोन में जितनी भी कॉल्स आपने की होती हैं या जितनी भी कॉल्स आपके फ़ोन में आई होती हैं या जितनी भी कॉल्स मिस्ड कॉल्स होती हैं, इन सब की डिटेल्स इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है आपका कॉल लॉग, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी ट्रांजैक्शन आपके सिस्टम में होते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन कब होते हैं और all the details of the transaction, all the details about the transaction, ये सारा किसके पास रहता है, आपके लॉग के पास। देर इज़ अ लॉग विच इज़ मेंटेन्ड विद एवरी ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये लॉग किस लिए काम आता है, आपकी रिकवरी के लिए। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन फेल हो जाए तो हम उसको रिकवर कर सकें कि हाँ दिस वॉज द ट्रांजैक्शन विच गॉट फेल्ड एंड दीज वर दी एट्रीब्यूट्स, ठीक है। बिकॉज एट्रीब्यूट्स होंगे हमारे कुछ ना कुछ। तो एट्रीब्यूट्स का मतलब तो हम जानते हैं प्रॉपर्टीज़ होंगी ट्रांजैक्शन के साथ कुछ, तो वो प्रॉपर्टीज़ ही एक लॉग की तरह काम करेंगी। जैसे आपकी कॉलिंग में आपकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कितने देर तक बात करी आपने, ठीक है। और कभी कभी डेस्टिनेशन भी ना लोकेशन भी आता है ना। और वॉइस कॉल थी, कैसी कॉल थी, सब कुछ डिटेल उसमें रहती हैं, ड्यूरेशन ऑफ द कॉल एंड एवरीथिंग, ठीक है। या कॉल उठ के तुरंत कट गई या रिसीव ही नहीं हुई, मिस्ड हो गई, एवरीथिंग इज़ देयर, राइट। तो इसी तरीके से ट्रांजैक्शन के डिटेल्स में देखिए लॉग्स कौन कौन से मेंटेन होते हैं। सबसे पहले होता है आपका ट्रांजैक्शन का आइडेंटिफायर, ठीक है। ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर बेसिकली एक ट्रांजैक्शन आईडी होती है जो कि हर ट्रांजैक्शन को दूसरे ट्रांजैक्शन से डिफ़र कराती है। इट इज़ अ यूनिक आईडी विच इज़ एसोसिएटेड विद एवरी ट्रांजैक्शन, ठीक है। डेटा आइटम के साथ भी एक आइडेंटिफायर जुड़ा हुआ होता है कि हर ट्रांजैक्शन में किस डेटा को हम यूज़ कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर में कौन सा एक्सक्लूसिव डेटा आइटम जो है वो यूज़ हो रहा है। डेटा आइटम की ओल्ड वैल्यू और डेटा आइटम की न्यू वैल्यू, ये दोनों भी इस चीज़ में इंक्लूडेड होती है, ठीक है। अब देखो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर की डेफिनेशन क्या कहती है। ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर की डेफिनेशन कहती है इट इज़ द यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ द ट्रांजैक्शन टी दैट परफॉर्म द राइट ऑपरेशन, राइट। तो वो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर कंसिस्ट करता है जिसने कोई राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया हो, बिकॉज ऑब्वियसली अ ट्रांजैक्शन विल बी कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन व्हेन इट इज़ राइटिंग सम डेटा आइटम, राइट। अब व्हेन इट इज़ राइटिंग समथिंग सो ऑब्वियसली वो किसी डेटा आइटम को ही राइट कर रहा होगा, तो उस डेटा आइटम के साथ भी कोई आइडेंटिफायर जुड़ा हो तो उसको हम बोलते हैं इट इज़ द यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ द डेटा आइटम रिटन। ओल्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है कि उस डेटा वैल्यू की लिखने से पहले, मतलब प्रायर क्या वैल्यू थी। और न्यू वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आफ्टर राइटिंग द व्हाट इज़ द न्यू वैल्यू विच हैज़ बीन क्रिएटेड। तो ये चार चीज़ें, चार लॉग्स के जो आइटम्स है वो आपके इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ लॉग्स मेंटेन रहती हैं। देखो सबसे पहला लिखा हुआ है TI स्टार्ट। तो TI स्टार्ट का मतलब क्या है, द ट्रांजैक्शन एंड द स्टार्ट टाइम। देन TI XJ V1 V2। तो व्हाट इज़ दिस, ट्रांजैक्शन ऑन डेटा आइटम X, ठीक है। दिस इज़ व्हाट, सी टी, दिस इज़ TI, दिस इज़ द ट्रांजैक्शन ID, दिस इज़ X और वी कैन से XI ऑल्सो बिकॉज ये डेटा आइटम आइडेंटिफायर है। और V1 क्या है, उस डेटा आइटम की ओल्ड वैल्यू, और V2 क्या है, डेटा आइटम की न्यू वैल्यू, ठीक है। फिर एक ट्रांजैक्शन के साथ कौन सा लॉग जुड़ता है, दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन TI हैज़ कमिटेड or if the transaction TI has aborted. So TI has done a write operation of data item XJ, has an old value V1 and new value V2. तो V1 V2 क्या है, old value, new value। XJ कौन है, डेटा आइटम आइडेंटिफायर। TI क्या है, ट्रांजैक्शन। ये पूरा, ये जो चारों चीज़ें लिखी है ना, दीज आर नथिंग बट द लॉग विच इज़ मेंटेन्ड थ्रू आउट द ट्रांजैक्शन। तो इस लॉग की हेल्प से हम रिकवरी क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक।
और अब आपकी यूनिट 4 और 5 आई थिंक कंप्लीट हो गई है. इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट or any topic which is remaining, you can directly tell me through the group WhatsApp and we will continue with that.